नमस्कार, टेक यूनिवर्सल स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि भारत क्लीन स्वीप कर देगा जिम्बाब्वे को। ये मेरा अनुमान था और मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला, क्योंकि अब जिस तरह से जिम्बाब्वे खेल रहा था ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो 150 प्लस या 200 तक वो जा सकता है। लेकिन क्या हुआ कि मतलब मेरा इसी तरह से अनुमान था कि भाई भारत तो 200 के आसपास बनाता है या 200 बनाता है, तो वहां तक कैसे पहुंचेगा। गिरस्तान के 160-70 भी पहुंच जाए तो बहुत रहेगा। तो इसीलिए मैंने अनुमान लगाया था कि भारत क्लीन स्वीप करने में सफल हो जाएगा। ऐसा हुआ भी। अब आता है कि वैभव सूर्यवंशी ने फिर कौन सा रंग जमा दिया। अब वैभव सूर्यवंशी ने कल क्या किया है, ऐसा रंग जमाया है कि दोस्तों देखिए क्या होता है ना कि इतनी जबरदस्त ढंग से वैभव सूर्यवंशी खेलते हैं, हाहाकार मचाते हैं। कल उन्होंने पूरा विपरीत गेम खेला, यानी उनको जो बॉल छोड़ना था वो उन्होंने क्लियर छोड़ा, कान के पास से गेंद जाने वाला बॉल को उन्होंने क्लियर छोड़ा, और जो मारना था सो मारा, थोड़ा संभल के खेला, सिंगल लिया, डबल लिया, बीच बीच में शॉट्स मारे। यही गेम होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि 300-250 का स्ट्राइक रेट से ही चला जाए। वो जब कभी आपको मन करे तो चलिए, नहीं तो आप अपना आराम से गेम निकालिए, गेम खेलिए, थोड़ा धैर्य के भी परिचय दीजिए। और वैभव सूर्यवंशी ने जो धैर्य का परिचय दिया है, वाकई इसने रंग जमा दिया। ये अब सिलेक्टर्स को सोचने पर मजबूर कर देगा कि जिस खिलाड़ी में इतने कम उम्र में मैच्योरिटी भी है, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक ही गियर पे चलेंगे, वो बुलेट ट्रेन पर ही सवार होकर चलेंगे, ऐसा कुछ नियम नहीं है। उन्होंने देखा सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने खेलना स्वीकार किया और आराम से भी खेल सकते हैं, ये उन्होंने सिलेक्टर्स को दिखाया। और सिलेक्टर्स को दिखाया और सिलेक्टर्स अब सोचने पर मजबूर होगा कि वैभव सूर्यवंशी को वनडे में शामिल किया जाए। भाई वर्ल्ड कप आ रहा है, आपको शामिल करना पड़ेगा ऐसा खिलाड़ी को। यदि बार बार अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो भाई आप क्यों बैठा के रखेंगे इतना समझदार खिलाड़ी को। कोई जरूरी नहीं है कि वो मतलब एक इतना स्पीड में ही खेलेंगे, 250-300 आराम से भी खेल सकते हैं। तो ये एक वैभव सूर्यवंशी ने कल एक कहानी पलट के दिया, और ये वैभव सूर्यवंशी के फैंस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी अभी वो बच्चे अभी खेलना शुरू किया, अभी अभी उनको फैन फॉलोइंग बढ़ रहा है। और इस तरह से वो उनका माइंड सेट यदि हो गया है कि मैं देख के खेलूँ, सिचुएशन के हिसाब से खेलूँ, तब तो भाई वो रनों का अंबार लगाने जा रहे हैं, अंबार। और कल उन्होंने दिखा दिया कि उनके पास क्लास है। एक जो उन्होंने आगे बढ़ के जो इस तरह से लॉन्ग ऑन में जो शॉट मारा था, ये दोस्तों ये बहुत जबरदस्त शॉट था। मतलब ये शॉट की तो भाई कमेंटेटर से क्या सभी कोई तारीफ कर रहा था। और ये शॉट दिखाता है कि वैभव सूर्यवंशी लंबे रेस के घोड़े हैं, 25 साल तो उनका कहीं नहीं जा रहा है। तो ये दोस्तों ये वैभव सूर्यवंशी ने रंग जमा दिया और जिम्बाब्वे को दिन में तारा नजर आ गया। अब क्योंकि जिम्बाब्वे भाई जिम्बाब्वे देखा जाए तो भाई जिम्बाब्वे कोई आज से नहीं खेल रहा है, बहुत पुराना टीम है जिम्बाब्वे। लेकिन जिम्बाब्वे क्रिकेट थोड़ा पिछड़ा, लेकिन जिम्बाब्वे क्रिकेट पिछड़ने के बावजूद भी 2020 में कोई भी किसी को भी हरा सकता है, कभी भी किसी का भी दिन आ सकता है। कोई कि भाई 20 ओवर का खेल होता है, कब कोई बल्लेबाज ऐसा आ जाए कि 20 बॉल में 40-50 भी मार दे। इस तरह से 2020 गेम होते हैं, तो 2020 में हमेशा खतरा बना हुआ रहता है। तो 2020 में जीतने की संभावना भी बनी हुई रहती है। ऑपोजिशन को ऐसा लगता है कि यार मैं 2020 में किसी को भी हरा सकता हूँ, कोई किसी को भी हरा सकता है। तो जिम्बाब्वे अब बुरी तरह से हार जाता है तीनों मैच, तो जिम्बाब्वे को तो भाई टेंशन होगा, दिन में तारा नजर आएगा, आलोचना तो होगा। तो जिम्बाब्वे में काफी ज्यादा आलोचना हो रही है। भाई कम से कम आप फाइट तो करो, फाइट में ही नहीं है एकदम। पहला और दूसरा मैच में तो फाइट में नहीं था, तीसरा मैच में किसी तरह से 50 पार किया, 150, तो वो ये भी कोई फाइट थोड़ी ना है। वो तो 100% पता था कि भारतीय जीत ही जाएगा। तो ये दोस्तों जिम्बाब्वे को तारा नजर आया। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी के लिए अच्छी बात ये रही कि कमजोरियों पर काम करेंगे। भारत जैसे मजबूत टीम के साथ खेलने के बाद उनको अपना कमियों पर काम करने का मौका मिलेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप एक साल बाद आने वाली है। तो इनको लगेगा कि यार हाँ हम भी तैयारी कर सकते हैं, हम भी किसी को हरा सकते हैं। तो जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए अच्छी बात है, और जिम्बाब्वे खिलाड़ी अब यहाँ से पॉजिटिव सोचे, आगे बढ़े। हार जीत लगे रहती है, यही मैं कहना चाहता हूँ। वीडियो यदि पसंद आए हो तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।